तो नमस्कार दोस्तों, तो अभी हम लोग स्मरणीय पढ़ने वाले हैं, जो कि क्लास 9th का जो हम लोग साइंस का पहला चैप्टर स्टार्ट किए थे, जिसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। तो उसको हम लोग बारीकी से पढ़ेंगे। तो आप जैसे देख सकते हैं स्मरणीय स्मरणीय क्या होता है। स्मरणीय यही होता है जो कि हम लोग पूरे जो चैप्टर पढ़ते हैं ना, तो उसका एक छोटे से सारांश में उसका आंसर दिया रहता है। तो चलिए हम लोग जानते हैं क्या है। तो कोई भी चीज जो स्थान घेरे, जिसमें द्रव्यमान हो और जो अवरोध उत्पन्न करता है, उसे क्या कहते हैं? पदार्थ कहलाता है। पदार्थ का वह शुद्ध रूप जिसकी एक निश्चित संरचना हो एवं जिसके स्पष्ट गुण हो, क्या कहते हैं? द्रव कहलाता है। पदार्थ तीन अवस्थाओं में पाया जाता है: ठोस, द्रव एवं गैस। पदार्थ के कणों के मध्य स्थित बल अंतराणुक आकर्षण बल कहलाता है। जैसे कि अंतराणुक आकर्षण का मतलब हो गया कि जैसे कि कठोर हो गया, ठोस पदार्थ हो गया, तो ठोस में जो ये छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं ना, तो वो उनके बीच में कोई गैप नहीं होता, यानी उनकी आकर्षण बल इतनी मजबूत होता है कि उनके बीच में कोई रिक्त स्थान नहीं होता है। तो उसी को बोला है कि अंतराणुक आकर्षण बल कहलाता है। पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान अंतराणुक स्थान कहलाता है। ठोस पदार्थ की आकृति और उसके आयतन निश्चित होते हैं, यानी ठोस जो पदार्थ है उसकी आकृति और आयतन निश्चित होते हैं। और द्रव पदार्थ की आकृति निश्चित नहीं होती है, किंतु उसका आयतन निश्चित होता है। अब देखते हैं हम लोग गैस के बारे में। तो गैस पदार्थ की आकृति और आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं, यानी निश्चित नहीं होते हैं। तो ठोस पदार्थ असंपीड्य होते हैं। द्रव पदार्थ भी लगभग असंपीड्य होते हैं। गैस पदार्थ संपीड्य होते हैं। किसी ठोस पदार्थ का बिना द्रव की अवस्था में गए सीधे वाष्प में परिवर्तन ऊर्ध्वपातन कहलाता है। जैसे कि इसका हम लोग एग्जाम्पल बताए थे ना, वो क्या बोलते हैं, कपूर। उसको वो ठोस अवस्था में सीधे गैस में हो जाता है, द्रव में परिवर्तन नहीं होता है। तो ठंडा करने पर किसी द्रव का ठोस रूप में परिवर्तन उसका जमना कहलाता है। और जिस पर ताप पर द्रव ठोस रूप में परिवर्तित हो जाता है, उसे द्रव का हिमांक कहलाता है। किसी द्रव का उसके क्वथनांक के नीचे के ताप पर वाष्प में परिवर्तन वाष्पन कहलाता है। ये ध्यान दीजिएगा, वाष्पन क्या किसे कहते हैं? इस प्रक्रिया में द्रव की सतह वाले कण उड़कर वायुमंडल में चले जाते हैं। अब देखते हैं, जब किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, तब वो द्रव उबलने लगता है। जिस ताप पर द्रव उबलना प्रारंभ करता है, वह द्रव का क्वथनांक कहलाता है। जैसे क्वथनांक, द्रवणांक, गलनांक हम बताए थे, वही है। क्वथनांक पर द्रव का ताप तब तक स्थिर रहता है जब तक कि संपूर्ण द्रव वाष्प में परिवर्तन नहीं हो जाता। जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ पिघलकर द्रव के रूप में परिवर्तित होता है, वह ताप उसका द्रवणांक कहलाता है। क्या कहलाता है? जो ठोस पदार्थ होता है वो पिघलकर द्रव अवस्था में चेंज हो जाता है, यानी बदल जाता है, तो उसका बोलते हैं द्रवणांक। यानी द्रवणांक का मतलब द्रव में परिवर्तन हो जाना। किसी गैस या वाष्प के द्रव के रूप में परिवर्तन संघनन कहलाता है। जैसे कि गैस है, वो वाष्प में परिवर्तन का द्रव के रूप में परिवर्तन हो जाता है। क्या होता है? द्रव के परिवर्तन। तो पदार्थ के कण अनवर्त गतिमान रहते हैं, यानी बिना गति के रहते हैं। ताप पर वृद्धि होने पर पदार्थ के कण अधिक तेजी से गमन करने लगते हैं। घनत्वों में अंतर होते हुए भी गैसों के परस्पर मिश्रित हो जाने पर उनकी प्रक्रिया को गैसों के विसरण कहते हैं। अब देखते हैं कि गैसों के कणों द्वारा बर्तन के दीवारों के प्रति इकाई क्षेत्रफल पर आरोपित बल गैस का दाब कहलाता है। समुद्र तल पर वायु का दाब वायुमंडलीय दाब कहलाता है। क्या कहलाता है? समुद्र तल पर जो वायु की दाब होता है वो क्या कहता है? वायुमंडलीय दाब कहलाता है। ये भी पूछता है, वायुमंडलीय दाब किसे कहते हैं? दाब की इकाई पास्कल होती है, यानी दाब की इकाई को क्या बोलते हैं? पास्कल। द्रवणांक पर किसी पदार्थ के ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित होने पर जितनी ऊष्मा अवशोषित होती है उसे क्या कहते हैं? द्रवण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ये भी पूछा जाता है, गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं? क्वथनांक पर किसी द्रव के गैस में परिवर्तन होने पर जितनी ऊष्मा का अवशोषण होता है उसे क्या कहते हैं? वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं।
काली या गाढ़े रंग की वाली वस्तुएं सफेद या हल्के रंगों वाली वस्तुओं की तुलना में अधिक मात्रा में ऊष्मा का अवशोषण करती है। इसलिए गर्मी के दिनों में लोग सफेद कपड़े के वस्त्र पहनना अधिक पसंद करते हैं, क्योंकि जो ब्लैक वाला होता है ना, काला, वो जो ऊष्मा का अवशोषित बहुत ज्यादा करता है। यानी जो सूर्य की किरणें हैं वो बहुत ज्यादा मतलब अपने तरफ आकर्षण करता है, जिससे कि गर्मी और बढ़ जाती है। तो इसलिए लोग सूती कपड़े और सफेद का कलर के पहनना पसंद करते हैं। अब देखते हैं पदार्थ की चतुर्थ अवस्था क्या है, प्लाज्मा अवस्था। ये ध्यान दीजिएगा, पदार्थ की चतुर्थ अवस्था यानी चौथी अवस्था क्या है, प्लाज्मा अवस्था। लेकिन हम लोग इसे पढ़ मतलब हम लोग जो नाइन्थ क्लास में है तो उसमें केवल मुख्य रूप से तीन ही पढ़ना है, ठोस, द्रव और गैस। ये सिर्फ बताया गया है कि चौथी अवस्था भी आ चुकी है। अब देखें पदार्थ की पंचम अवस्था बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट कहलाती है। यानी जो पांचवी भी अवस्था है, पांचवी अवस्था भी आ गई है, तो उसको क्या बोलते हैं, आइंस्टाइन यानी बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। चौथा कौन सा है, प्लाज्मा अवस्था, पांचवा है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट।